हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आईफोन 17 के बारे में। ये फ़ोन गाइस मोस्ट सेलिंग फ़ोन बनने वाला है आने वाले टाइम पे, और सबको यही फ़ोन चाहिए। खासकर जो बेस मॉडल आईफोन का लेते थे हर बार, उनका ये फेवरेट फ़ोन बन चुका है। और इसी वजह से इसका अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या 2026 में जो बिग बिलियन डेज़ आने वाला है, उसमें इस फ़ोन पे अच्छा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? मैं आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए, आईफोन 16 जब लॉन्च हुआ था, उसके बाद जब रिपब्लिक डे सेल आई थी, सितंबर में लॉन्च हुआ था। जनवरी में जब सेल आती है तो उसकी जो प्राइस थी आईफोन 16 की, वो 67,000 हो गई थी। 13,000 रुपये बहुत ही जल्दी ड्रॉप हो गए थे। लेकिन करंट टाइम में अगर हम बात करें आईफोन 17 की, बेस वेरिएंट वैसे 256 जीबी का आता है, बट उसकी जो प्राइस है वो अभी तक ड्रॉप नहीं हो रही है। 82,900 रुपये का ही वो मिल रहा है हर जगह। एंड अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर उस फ़ोन की, लाइक ग्लोबल वेरिएंट की, जैसे कि हम गफ़ार वगैरह से खरीद लेते, तो उस फ़ोन की जो प्राइस थी आईफोन 16 की 71,000 हो चुकी थी। बट करंट हम बात करें आईफोन 17 की, तो वहाँ पर उस फ़ोन की जो प्राइस है वो है 76,000। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आईफोन 16 जो बेस वेरिएंट के साथ आता है, वो आता है 128 जीबी के साथ। वहीं पर आईफोन 17 जो आता है वो बेस वेरिएंट आता है 256 जीबी स्टोरेज के साथ। तो 256 जीबी जो स्टोरेज होता है वो ऑलरेडी 10,000 महंगा ही होता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो आईफोन 17 की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ नहीं हुई है, इवन डिक्रीज़ हुई, मैं ये कहूँगा। क्योंकि आईफ़ोन जो 16 था 80,000 में आपको 128 जीबी मिलता था, वहीं पर 83,000 में आपको 256 जीबी मिल रहा है। तो यहाँ से अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आईफ़ोन 17 महँगा नहीं है। लेकिन प्राइस ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ से थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। देखिए, प्राइस ड्रॉप ना होने का रीज़न यही है सबसे बड़ा, चिपसेट की शॉर्टेज चल रही है, इस तरह का न्यूज़ आप लोग देख रहे होंगे, और चिपसेट महँगे भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर गाइज़ आईफ़ोन के अलावा जो सैमसंग की बात कर लें, आईक्यू है, वीवो है, वन प्लस है, वी और ओप्पो वगैरह हैं, इन सब ने अभी फ्लैगशिप फ़ोन अपने-अपने लॉन्च किए, और जिनकी प्राइस आप देखेंगे सब के सब 80,000 रुपए के आसपास है। तो 80,000 एक फ्लैगशिप बेस मॉडल का प्राइस बन चुका है। वहीं पर गाइज़ आईफ़ोन 17 का प्राइस ड्रॉप ना होने का रीज़न यही है। अब देखिए, ये सब ओप्पो, वीवो, वन प्लस वगैरह 70,000 80,000 तक पहुँच चुके हैं, और एप्पल अभी तक वहीं पर टिका हुआ है 80-82,000 रुपए। तो प्राइस बढ़ा नहीं है इवन, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आईफ़ोन 17 में जो फ़ीचर्स मिलते हैं आईफ़ोन 16 की तुलना में, वो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हैं। अच्छा पावरफुल चिपसेट, आईफ़ोन 16 से बेटर कैमरा क्वालिटी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका प्रोमोशन डिस्प्ले, जो अभी तक हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रो मॉडल्स में देखने को मिलता था, वो चीज़ अभी हमें बेस मॉडल में देखने को मिल रही है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली बात है। इस वजह से सभी लोग आईफ़ोन 17 परचेज़ करना चाह रहे हैं, और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि एप्पल को प्राइस ड्रॉप करने की नीड ही नहीं पड़ रही है, ना ही किसी प्लेटफ़ॉर्म पे इसकी प्राइस ड्रॉप हो रही है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस कम क्यों ही कोई करेगा। बेसिक चीज़ तो यहीं पर आपको समझ में आ जानी चाहिए। वहीं पर गाइज़ अगर मैं बात करूँ कि इसको लेने का बेस्ट टाइम कब रहेगा, अभी 76,000 में भी अगर गफ़ार वगैरह में मिल जाता है, मेरे को पता है, तो अच्छा प्राइस है, ले सकते हो। बट अगर आपका बजट ही 50-55 वाला है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिग बिलियन डेज़ में इसको परचेज़ करेंगे, तो वहाँ पर क्या सीन होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कि अभी जो रूमर्स आ रहे हैं, आईफ़ोन 18 जो है वो नहीं आने वाला है इस साल। मतलब जो बेस मॉडल है एप्पल की तरफ से, वो आईफ़ोन 17 ही रहने वाला है करीब 1.5 साल तक। तो प्राइस ड्रॉप अच्छा खासा बिग बिलियन डेज़ में मुझे लगता है नहीं होने वाला है। हाँ, प्राइस ड्रॉप हो सकता है, कितना होगा? देखिए, आईफ़ोन 16 का जो प्राइस था वो इस बिग बिलियन डेज़ में, मतलब 2025 वाले में 49-48,000 तक चला गया था, और बिना किसी कार्ड का इस्तेमाल किए अगर आप इसको लेना चाहते हैं, इवन मैंने भी परचेज़ किया था, तो 52,000 में, फिर 50,000 में ईज़िली मुझे मिल जा रहा था। मेरे पास कोई कार्ड वगैरह कोई ऑफ़र नहीं है। अगर आप ऐसे ही पेमेंट यूपीआई वगैरह करते हैं तो 50-55 में, 50-52,000 में मिल जाता था। 17 की क्या हालत है? तो आईफ़ोन 16 256 जीबी वाली की अगर प्राइस की बात करें तो 56-57 था। अब आईफ़ोन 17 256 जीबी के साथ ही आता है, तो आप मान के चलिए 60,000 जो है मिनिमम प्राइस इसकी रहने वाली है। अंडर 60 भी जा सकता है, लाइक 57-58 तक मैक्सिमम, इससे नीचे मुझे लगता है नहीं जाने वाला। अब देखिए, 60,000 आप पकड़ के चलो कि 60,000 से नीचे नहीं जाएगा, और अभी करंट प्राइस जो है वो 76,000 रुपए है। गफ़ार मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ऑनलाइन तो ये 82,000 80,000 के आसपास ही मिल रहा है। तो 76,000 का खरीद सकते हैं आप, 16,000 आप बचा पाएँगे, और आपको टाइम कितना देना पड़ेगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक सेल आएगी।
तो 6-7 महीने में आप 16,000 बचा लोगे अपने। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो अभी गफ़ार मार्केट वगैरह से खरीद सकते हो 76,000 में। अदरवाइज़ अगर आपको ज़्यादा उम्मीदें हैं बिग बिलियन डेज़ से तो आपको 6-7 महीने वेट करना पड़ेगा। और प्राइस मैंने आपको बताया 55 से 60,000 से कम नहीं होने वाला, 55 से 60 के बीच में ये फ़ोन रहने वाला है। और उस प्राइस पर भी वो फ़ोन बहुत ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि अभी आईफ़ोन 16 50,000 में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लिपकार्ट ने बेचा है। वहीं पर अगर हम सैमसंग S26 की बात करें तो उन सब की भी प्राइस अगर आप ध्यान से देखेंगे 88,000 87,000 बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस जो है हो चुके हैं फ़ोन्स। तो फ़ोन्स तो महंगे होने वाले हैं। बाकी आईफ़ोन 16 लेना चाहते हो ले सकते हो, बट मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आईफ़ोन 16 भी डिट्टो सेम दिखता है। बस आपको इस फ़ोन में 2 चीज़ें नहीं मिलती। एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, आपको प्रोमोशन डिस्प्ले नहीं मिलता, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी चीज़, जो सेंटर स्टेज कैमरा है वो आपको नहीं मिलेगा। अब वो इतना ज़्यादा आपको नीड है नहीं है, वो आप डिसाइड कीजिए। इस फ़ोन से आप काम चला सकते हो, तो इससे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आज के मार्केट में एप्पल की तरफ से कुछ है ही नहीं। आईफ़ोन 16 ही नहीं, बकवास। 15 तो बकवास था ही, क्योंकि उसमें एप्पल इंटेलिजेंस नहीं था। और यहाँ पर आईफ़ोन 17 ही आया, वो भी बकवास है, उसमें इवन डायनेमिक आइलैंड तक नहीं दिया। और प्राइस भी आईफ़ोन 16 जितना रखा हुआ है। तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मैं कहूँगा आईफ़ोन 16 है। अगर आपको 50-55 के बीच में फ्रेश न्यू मिल रहा है तो आप ले सकते हो, वो फ़ोन ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप क्या सोचते हैं गाइज़ आईफ़ोन 17 के बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, क्योंकि आईफ़ोन 17 की बीच में कहीं पर भी कोई सेल वगैरह आएगी तो उसकी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था वीडियो, आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूँगा अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।